हेलो दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में लोन अगेंस्ट एफडी या ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडी। दोस्तों, जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक आपको आपकी एफडी को सिक्योरिटी मानते हुए आपको लोन प्रोवाइड करता है, उसे लोन अगेंस्ट एफडी कहते हैं। दोस्तों, इसकी जरूरत कब पड़ती है? मान लीजिए आपने बैंक में एफडी की है, आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तब आप अपनी एफडी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल लोन से सस्ता पड़ता है। और आप एफडी को ब्रेक करते हैं तो आपको उसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन इसमें आपको इसमें भी हो सकता है। इसीलिए दोनों को समझते हैं कि आपको एफडी ब्रेक करनी चाहिए या फिर आपको लोन लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लोन अगेंस्ट एफडी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर है, बैंक आपको आपकी एफडी को सिक्योरिटी मानते हुए आपको लोन प्रोवाइड करता है। सेकंड है इंटरेस्ट रेट, जो आप बैंक से अपनी एफडी के अगेंस्ट में लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट आपकी एफडी के इंटरेस्ट रेट से 2 से 2.5% एक्स्ट्रा होता है। टेन्योर, जब तक आपने बैंक में एफडी की है उस टाइम तक ही आप इस लोन को ले सकते हैं। कुछ बैंक इसकी लिमिट फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए कुछ बैंक इसकी लिमिट 3 से 5 साल के बीच में फिक्स कर देते हैं। लोन रिपेमेंट, आप इसको डिमांड लोन की तरह भी ले सकते हैं। इसकी ईएमआई बन जाएगी और आप इसको ईएमआई के हिसाब से पे कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इंटरेस्ट टू बी पेड रेगुलरली, आप समझ गए होंगे, आप अपने इंटरेस्ट को रेगुलर पे कर सकते हैं और जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है आप उसको किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। और यहाँ फिर आप जब आपको एफडी के पैसे मिलेंगे उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा। लोन नॉट अवेलेबल अगेंस्ट टैक्स सेविंग एफडी, यहाँ फिर 5 ईयर लॉक इन। 5 ईयर लॉक इन एफडी वो होती हैं जो टैक्स सेविंग एफडी होती हैं, उनके अगेंस्ट में आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता। बेनिफिट्स ऑफ ओवरड्राफ्ट, यहाँ लोन अगेंस्ट एफडी के बेनिफिट्स। बैंक प्रोवाइड लोन अगेंस्ट देयर ओन एफडी, बैंक आपको आपकी एफडी के अगेंस्ट में ही लोन प्रोवाइड करेगा, पहली चीज। और दूसरी है लोन अमाउंट, आपको बैंक आपकी एफडी की अमाउंट जितनी है ना उसके 90% ही आपको लोन प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए आपकी एफडी 10 लाख रुपए की है तो बैंक आपको सिर्फ 9 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करेगा। बेनिफिट्स क्या हैं? क्विक डिसवर्सल, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपको कम कागजात लगाने पड़ेंगे और आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। इसमें आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक नहीं किया जाएगा। चीपर देन पर्सनल लोन, पर्सनल लोन से सस्ता है। नो प्रोसेसिंग फीस, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। नो प्री पेमेंट चार्जेस, कोई प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगते। फ्लेक्सिबल है इन लोन रीपेमेंट, क्योंकि आप इसे ईएमआई और इंटरेस्ट बेस पर भी पे कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट प्रीमेच्योर पेनल्टी, जब आप लोन अगेंस्ट एफडी लेते हैं तो आप प्रीमेच्योर पेनल्टी से बच जाते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट प्रीमेच्योर पेनल्टी के चार्जेस से बच जाते हैं। जब आप समय से पहले अपनी एफडी को ब्रेक करते हैं तो बैंक आपसे चार्ज लेता है। ये चार्ज इस तरह हैं, लेस देन 5 लाख, 5 लाख से नीचे की एफडी पर 0.05% चार्ज लगता है, और मोर देन 5 लाख तो बैंक आपको 1% चार्ज करेगा। बैंक मतलब मान लीजिए आपकी एफडी है 10 लाख रुपए की, तो बैंक आपसे 1% यानी 10,000 रुपये डिडक्ट कर लेगा। ब्रेकिंग एफडी वर्सेस लोन अगेंस्ट एफडी, अब इसमें देखते हैं कि आपको अपनी एफडी को ब्रेक करना चाहिए या फिर आपको अपनी एफडी के अगेंस्ट में लोन लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, मान लीजिए आपकी एफडी 10 लाख रुपए की है, आपने 2 साल के लिए एफडी की हुई है, 8% का आपका इंटरेस्ट रेट है। 5 आपको मान लीजिए लोन की रिक्वायरमेंट पड़ गई 1 साल बाद आपको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करेंगे? यदि आप अपनी एफडी को ब्रेक करते हैं तो बैंक आपसे को मात्र 5.6% का इंटरेस्ट रेट जो है 5 लाख रुपए, मान लीजिए, क्योंकि आप 5 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से एफडी से, क्योंकि जो बचे हुए जो 5 लाख है ना वो आप तुरंत ही, मतलब आपने मान लीजिए एफडी ब्रेक की 10 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए तो आपको उसकी जरूरत है, तो जो लॉस होगा वो 5 लाख रुपए होगा, क्योंकि बचे कुछ 5 लाख को आप दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर री इन्वेस्ट कर सकते हैं एफडी में। तो 5 लाख रुपए पर ही आपको नुकसान होगा, तो इसके कैलकुलेट करते हैं। 30% टैक्स ब्रैकेट होता है, मतलब आपकी जो एफडी होती है जो 5 साल से कम की होती है उस पर ही आपको टैक्स देना पड़ता है। 30% तक टैक्स जाता है। तो इसकी अमाउंट बैठती है 28,000 रुपये
5 लाख पर आपको 28,000 रुपये तो इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा। और दूसरा नुकसान होगा आपको 1% पेनल्टी ऑन ब्रेकिंग एफडी, ये 10,000 रुपये हो गए, 38,000 रुपये का आपको इसमें लॉस हो गया। अब आपको बात बता दें लोन अगेंस्ट एफडी। आपने जो लोन लिया ना 5 लाख रुपये का, अगर आप उस पर इंटरेस्ट देते हैं, मान लीजिए 2% एक्स्ट्रा है, तो आपकी एफडी थी 8% की और लोन का इंटरेस्ट है 10%, तो इसका जो चार्ज बैठ रहा है वो बैठ रहा है 50,000 रुपीज़। आपकी जो अगर आप एफडी ब्रेक कर रहे थे तो आपको देना पड़ रहा था मार्च, लॉस हो रहा था मार्च 38,000 रुपये का, लेकिन अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको लॉस हो रहा है 50,000 रुपीज़ का। तो मैं जनरली कहूँगा कि आपको अवॉइड करना चाहिए लोन अगेंस्ट एफडी को। आपको एफडी को ही ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आपको एफडी ब्रेक करने में ही फ़ायदा है। अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इसमें नुकसान है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लोन कब लेना चाहिए, लोन लेने के लिए कुछ कंडीशन है। मान लीजिए आपकी जो लोन अमाउंट है ना वो आपकी बहुत कम है, बहुत कम। मान लीजिए 10 लाख की एफडी थी और आपको जरूरत पड़ रही है मात्र 1 या 2 लाख रुपए की, तब आप लोन अगेंस्ट एफडी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको लोन बहुत कम, इंटरेस्ट जो है बहुत कम जाएगा और आपको एफडी ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है उसमें आपको, क्योंकि आप अगर एफडी ब्रेक करते हैं तो 10,000 रुपये का चार्ज तो आपका यही हो जाएगा, इतना इंटरेस्ट तो इस पर जाएगा नहीं 1 लाख रुपये पर, ठीक है। और यदि आपकी यू वांट लोन फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, यदि आप बहुत कम समय के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी आप लोन अगेंस्ट एफडी ले सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है सिर्फ 6 महीने के लिए, तब आप लोन अगेंस्ट एफडी ले सकते हैं। यहाँ 2-3 महीने के लिए, किसी को 3 महीने के लिए पड़ जाती है, 3 महीने बाद आप पे कर सकते हैं लोन को, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो इसमें कम समय में भी आपको बेनिफिट है। करंट एफडी रेट इंटरेस्ट रेट्स हैविंग सफिशिएंट कम डाउन, मतलब जो फिलहाल के, मतलब जो करंट में जो एफडी रेट है वो आपके जो एफडी करते समय जो इंटरेस्ट रेट से उससे कम है, तो भी आपको लोन ही लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अब जो प्रेजेंट में रेट है वो 6% है और जो आपने एफडी की थी उस समय इंटरेस्ट रेट थी 8%, तो आपको 2% का लॉस हो रहा है। अगर आप अपनी एफडी ब्रेक करके और उसे री इन्वेस्ट करते हैं एफडी में बच्चे कुछ अमाउंट को, तो आपको 2% का लॉस होगा, इसीलिए आपको लोन लेना चाहिए। वैसे कुछ बैंक इस इंटरेस्ट रेट को 1% भी रखते हैं और 2% से 2.5% के बीच में रखते हैं ज़्यादातर बैंक। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एक कमेंट जरूर करें, और वीडियो में होने वाली समस्या, मतलब वीडियो में आपको क्या समझ नहीं आया उसे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।